आइए आज हम विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन या तो आपकी एग्जाम में आ चुके होंगे या तो आने की संभावना पूरी है। क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कठिन नहीं आया करते थे पिछले एग्जाम से पहले। मतलब जो पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ उसके पहले जो है काफ़ी आसान प्रश्न आया करते थे, लेकिन पिछले साल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें लेवल उसका बढ़ा दिया है। लेवल बढ़ा दिया है और लेवल अगर बढ़ा दिया है तो उस बढ़े हुए लेवल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना भी होगा। हालांकि जो मैं क्वेश्चन अभी फ़िलहाल लिया हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के लेवल को हम भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आ जाइए ज़्यादा ना बात करते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि मैं एक संख्या हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मैं एक संख्या हूँ पर मैं यह नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सी संख्या हूँ। ठीक है भाई, मत बताओ, हम बता कर लेंगे, हम मैथ पढ़ते हैं ना। अगर मैं दोगुनी बढ़ती हूँ, वो कह रहा है अगर मैं दोगुनी बढ़ती हूँ, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है, चाहे ए मान लीजिए। संख्या क्या है, ए। कह रहा है दो गुनी, मतलब गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, दो गुनी बढ़ा देते हैं, मतलब ए में दो का गुणा कर देते हैं। तो बताइए संख्या आप कितनी हो गई, 58। उसी ने तो बोला, कह रहा है कि अगर मैं दो गुनी बढ़ती हूं तो 58 बन जाती हूं। क्या बन जाती हूं, हाँ, मतलब दो गुना हमारे में गुणा कर दिया जाता है तो मैं 58 बन जाती हूं। मुझे बताओ अगर मैं 4 गुनी बढ़ूं ना तो कौन सी संख्या बन जाऊंगी। बात बहुत अच्छी है, इसकी ध्यान से समझने की जरूरत है। अब यहां से हम अगर काटें तो क्या मिलेगा मुझे, 29, और ए बराबर क्या मिलेगा, 29। ए बराबर क्या मिलेगा, 29। देखिए यहां पे बढ़ने का सेंस जो है, थोड़ा सा बढ़ने का सेंस लेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, बट बढ़ने का मतलब बनना ही है। जैसे यहाँ बोला दो गुनी बढ़ती हूँ या दो गुनी हो जाती हूँ तो 58 बन जाती हूँ, तो वहाँ पर है 58 और 2 से काट दिया तो संख्या क्या बन गई, 29। अब क्या कह रहा है, अगर मैं 4 गुनी बढ़ूँ, 4 गुनी हो जाऊँ, सेंस ये है कि अगर मैं 4 गुनी हो जाऊँ। ठीक है भाई, 29 में अगर मैं 4 का गुणा कर देता हूँ, आप गुणा करो, 4 9 36 होता है, और 4 दूना के 8 और 3 कितना, 116। अब इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, डायरेक्ट 116 नहीं दिया है, तो आप पता कैसे करोगे। जैसे 58 में अगर हम 4 का गुणा करें तो देखो 4/32 इकाई स्थान पे 2 मिल गया, तो वैसे ही 116 तो नहीं आएगा, तो क्यों जाऊं मैं इसको गुणा करने के लिए, ऐसे ही गलत। 58 में 4 जोड़ूंगा तो भैया 62 होगा, ये भी गलत। अब एक गुणा करता हूं, 2/16 को 6, 2 5 10 1 11 जी, 116 दे रहा है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और आगे जो लिखा हो उसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो पता चल गया, प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इतने आसानी से आप आंसर नहीं दे सकते, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये आपकी मेंटलिटी को चेक करता है, आप दिमागी रूप से कितने मजबूत हैं वो ये जरूर चेक करेगा आपका। तो ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ के समझना कठिन है, करना बहुत आसान है, करने में कुछ भी नहीं है। आप तो इससे अच्छे अच्छे मैथ लगाना जानते हैं, लेकिन ये समझना बड़ा कठिन है। जैसा आगे लिखा है, गौतम 1 घंटे में एक पत्र टाइप कर सकता है। ठीक है, 1 घंटा मैं समय देता हूं, 1 घंटा मैं समय देता हूं तो एक ठो पत्र मैं लिख लेता हूं। क्या करता हूं, जैसे मैं लिखता हूं, जो भी मेरी स्पीड है लिखने की, अगर उस स्पीड से लिखूं तो 1 घंटे में एक पत्र मैं बहुत आराम से लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आगे, यदि वह अपनी टाइपिंग की गति को दोगुना कर दे। क्या कर दे, दोगुनी कर देता है, मतलब टाइप जो कर रहा था जिस स्पीड से, और उस स्पीड को दोगुना बढ़ा दे। सोचिए, दोगुना बढ़ा दे। जैसे आप अपने घर से यहां तक आने में 10 मिनट का समय लिए होंगे, जैसे साइकिल चला रहे थे वैसे, अगर साइकिल उससे दोगुना तेज चलाने लगे तो कितने समय में आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे। भाई अपनी स्पीड को आप बढ़ाएंगे तो आपका समय उतना ही गुना कम होगा।
जिस गुना में अपने स्पीड को आप बढ़ाएंगे उतना ही गुना में आपका समय क्या होगा। तो इस सवाल को तो ऐसे देखते ही आंसर अब कर देंगे अगर सेंस समझ गए तो। गति को 2 गुना कर देता है तो वह उसी पत्र को कितने समय में टाइप कर लेगा। पहले भैया कितने समय में करता था, 1 घंटे में। अब स्पीड को 2 गुना कर देगा तो समय क्या हो जाएगा, आधा। स्पीड को 2 गुना तो समय आधा। 1 घंटा का आधा क्या होता है, राइट आंसर। अब चाहे तो इसे m1 d1 t1 अपान स्पीड वाला जो है उससे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना कठिन सवाल है नहीं कि हम सूत्र लगाने जाए, पढ़ के ही हम समझ सकते हैं। इनको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, काफी बड़ा लिखा हुआ है। हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, खा पी के खूब मोटा हो गया है। लेकिन वही बात है जैसे गुब्बारा फूल जाता है और थोड़ा सा पिन खोस दो तो फिर पूरी हवा निकल जाती है, धांधे पिचक जाता है। तो वैसे ही देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा पिंच मारेंगे ये तुरंत पिचक जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। बस पढ़िएगा सावधानी से, समझना, समझदारी आपकी इसके पढ़ने में ही है। और पढ़ के कितना आप समझ पा रहे हैं, करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक स्कूल में 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए। जाते हैं पिकनिक मनाने आप? हाँ, कोई आपका दीपावली है, नया साल है, 2-4 बच्चों को बटोर लेते हैं, अपने घर के पिछवाड़े वाले मड़ई में घुस जाते हैं और उसी में अपना जुट्ठा जरा और आके धुआं कह के चले आते हैं, कहते हैं कि पिकनिक मनाए हैं। यही ना भाई, आप लोगों की वही पिकनिक हो जाती है। लेकिन ये लोग कहीं गए थे ना, उसमें स्कूल में 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए थे। अब लेके कहीं गए रहे होंगे लोग, उनके साथ 30 शिक्षक भी गए। लो, 150 गो बच्चा, 30 गो मास्टर। प्रॉब्लम ये हो गई कि टोटल कितने हैं, 180। हाँ, पहले तो यही नहीं अगर ध्यान दिए तो काम गड़बड़। तो ये टोटल हो गया 180। 150 लोग नहीं गए, 180 लोग पिकनिक मनाने गए। अगर 30 मास्टर न जाएं तो बच्चा वहाँ पिकनिक कम मनाएंगे, वहाँ के समनिए पूरा उखाड़ देंगे। सब कहेंगे छोड़ो, पिकनिक गई भाड़ में, पहले देखते हैं इधर का दिखता है। क्योंकि बच्चे तो बंदर होते हैं, और बंदर क्या करते हैं, ये डाल से वो डाल, खाते कम हैं, चीथते ज़्यादा हैं ना। तो वही बात है, 180 लोग हो गए क्योंकि 150 बच्चों के साथ 30 टीचर थे। उन्हें 2 तरह की बसें चुननी थी, 2 तरह की बसें चुननी थी। एक थी नीली और एक थी लाल। नीली जो बस है, अब यहाँ पे देखिएगा, जो नीली बस है बचवा, इसमें बैठ सकते हैं 30 लोग। कितने लोग? 30 लोग। एक नीली बस में 30 लोग बैठ सकते हैं। आगे है लाल, और एक लाल बस में 40 लोग बैठ सकते हैं। लो, बात बन गई। आगे बोला है, अगर हर सीट पर कोई बैठा था, मतलब कोई सीट खाली नहीं है, पूरा एकदम बस धकाधक भरी हुई है। ठीक है, कोई सीट अगर खाली नहीं है, उन्हें मिलाकर कुल कितनी बसें चुननी होगी। अब विकल्प चूंकि दे दिया है तो और आसान हो गया है कि नहीं भाई। ये संख्या दे दिया है और इतना टोटल होना चाहिए, तो हम क्या करें, 30 का गुणा अगर 1 में करें तो कितना हो जाएगा। पहले विकल्प को चेक कर रहे हैं, 30 से कम प्लस 40 का गुणा, एक लाल में 40 लोग बैठे हैं तो 3 लाल में कितने हो जाएंगे, 100। लेकिन 120 और 30 जोड़ेंगे तो 100। तो भैया ये क्या हो गया, गलत। आइए दूसरे को चेक करते हैं, बी विकल्प को। तो बी विकल्प में आप देख रहे हैं 2 लाल है, अरे 2 नीली है। एक नीली में 30 तो 2 नीली में भाई 30 दूना के, और 2 लाल है तो 40 दूना के 8 6 14 100। ये भैया ये भी गलत, 180 आएगा तब ना सही होगा। आइए तीसरा चेक करते हैं, सी वाला। 2 नीली
मतलब एक नीली में 30 तो 2 नीली में 60। बहुत बढ़िया। और 3 लाल 3 चौक को 120। मतलब 3 चौक को 12, 120 कहोगे कोई पटक देगा बे। 40 का पहाड़ा थोड़ा नहीं पढ़ रहे हैं हम, तो 4 का पहाड़ा पढ़े हैं ना। तो 3 चौक को 12 और 40 वाला 0 चिपका देते हैं। हाँ तो 120 और 60 कितना? 180। ये भैया यही ना चाहिए। अबे सही करो, हमारा सही हो जाएगा ना। तो सवाल कोई कठिन था? वो तो हम भाषण दे रहे थे तो कठिन हुआ ना, नहीं तो चुटकी में हो जाता। नोट करो। चलिए आइए, एक और सवाल आपके सामने है और आपको मछली पालन करना सिखाएगा। ठीक है, मान लो जिंदगी में पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं कर पाए, यही कर लेना। ठीक है, कोई भी व्यवसाय गलत नहीं होता है। अब वो देखो पीछे बैठा हो, वो सोच रहा है मछली से ज़्यादा मेढक पालन कर ले तो क्या दिक्कत है सर? करो भाई, आपकी इच्छा। चलो देखो ध्यान से, एक तालाब में मछलियों की संख्या हर 15 दिन में 2 गुनी हो जाती है। 15 दिन के बाद मछली 2 गुनी ऑटोमेटिक। ठीक है, 1 जनवरी 2015 की बात है, जब तू बचपन में नदी में या फिर अपने घर के बगल वाले गढुली में वो हवाई जहाज बना के उड़ाते थे कागज वाला, और मछली को देख के चाव चाव चिल्लाते थे, तब की बात है। समझ रहे हो ना? हाँ, तालाब में 100 मछलियां थी। यदि कोई मछली नहीं मरती है तो किस तारीख को तालाब में कम से कम 400 मछलियां होगी? कंडीशन है कि मछली मरेगी नहीं। नहीं तुम्हारे जैसे लोग कहेंगे चोरी कर लेंगे, बखिया को बेच देंगे, मालिक से कह देंगे साहब ऐसा है ना कि आधा तो मर गई। लेकिन कंडीशन है कोई मछली मरेगी तो प्लास्टिक की होगी। चलो देखो, तो पहली बात है कि 100 मछली मान लो आज है, आज से 15 दिन के बाद क्या होगा भैया? 100 का 2 गुना कर दें, कितना? 200। फिर यहां से 15 दिन बाद क्या होगा? 200 का 2 गुना कर दें, कितना? 400। मामला तो बन गया। यही तो कह रहा था कि कम से कम 400 पहुंच गए हम। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जनवरी 2015 दिन के बाद 15 दिन ही और 15 दिन ही, मतलब 30 दिन की बात है लगभग। अगर 1 तारीख को छोड़ भी दिया जाए तो 31 तारीख तक तो काम हो ही गया, और अगले दिन पहुंचेगा। तो देखते हैं कौन सा तारीख भिड़ रहा है 1 महीने के बाद। 15 फरवरी, ये तो बहुत आगे निकल गया है कि नहीं? 15 जनवरी बहुत जल्दी हो गया। 15 जनवरी को या 16 जनवरी को तो इसके पास 2 ही 100 थे ना मछली। 1 फरवरी, ये सही लग रहा है ना तारीख, क्योंकि लगभग 1 महीने हो गए हैं भाई। 31 का महीना होता है, उसके बाद 1 फरवरी आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन है? 1 फरवरी 2015 को उस तालाब में कितनी मछलियां हो जाएंगी? कम से कम 400 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 400 होना चाहिए। कम से कम 400 का सेंस यही है कि 400 से ज्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 400 से कम ना हो। समझ पा रहे हैं? अब ये कह रहा है कि 1 मार्च को तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 2 महीना टाइम हो गया, तब तक पता नहीं कितना गुना करते हुए आगे बढ़ जाएगा। अब 400 का गुना 800, 800 का गुना 1600, ये तो बढ़ता जाएगा ना। तो हमारा आंसर आ गया, हम आगे क्यों जाएं घूमने के लिए? नोट करिए। आइए अब ध्यान दीजिए, एक और नया क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर इस प्रकार है कि 2 नंबर मीन्स एक यल है और एक क्या है? डब्लू। डब्लू के भैया का नाम बबलू ना जी। तो यल और डब्लू को कह रहा है इस प्रकार है, जैसे यल प्लस यल प्लस यल बराबर कितना? 30। मतलब 3 गो यल मिल जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 30। अब नीचे कह रहा है यल माइनस 3 बराबर डब्लू, तो कह रहा है इनमें से डब्लू कौन सी संख्या होगी? 0, 7, 24, 27। तो आसान क्वेश्चन है भाई। 3 ठो यल मिला है, 3 ठो यल मिला है ना,
3 ठो यल का मतलब 3 बराबर कितना? अच्छा 1 ठो यल कितना हो जाएगा? अभी बताओ 10 हो गया। अभी कह रहा है यल में से हम कितना निकाल दें? तो भैया यल में से अगर 3 निकालोगे तो मान कितना आएगा? और यही है भैया W। हाँ, तो विकल्प भी दिखाई दे रहा होगा, कौन सा सही है? आज गाड़ी यहीं पे रोक देते हैं, अगले दिन फ्री स्लेटर लेंगे, ठीक है? तो भाई साहब लोगों से बोल देते हैं जय हिंद।